और बैटरी ऐसे चार्ज है जैसे नोकिया की 24 घंटे चलती हो। तो मैं ये बैटरी की टेस्टिंग करना चाह रहा हूं भाई। आप लोग मन के भीतर जो सोचे हुए हैं उसकी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए भाई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, देवनारायण भगवान की, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कर्नल बैंसला जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कर्नल बैंसला जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान कौम जिंदाबाद, 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 किसान कौम जिंदाबाद, 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 मेहनत कश कौम जिंदाबाद, 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 युवा जवानी जिंदाबाद, 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 वीर सपूतों जिंदाबाद, 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 राजस्थान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानित मंच, आदरणीय विजय जी, सुनीता जी और यहाँ उपस्थित भारत की अन्नपूर्णा बनाने वाली इस धरती के वो किसान कौम के बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, आपका पसीना जब इस धरती पर गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा बनती है। और इसे किसान कौम में पैदा होकर कोई जवान जब सीमा पर लड़ता है और उसका खून गिरता है तब इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। मित्रों, हम सबका सौभाग्य है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के जो चौथे बड़े व्यक्ति हैं, शीर्ष व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के बाद लोकसभा के स्पीकर श्रीमान ओम बिरला जी हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहूंगा कि सहजता, सरलता और सज्जनता देखिए कि आपके चहेते किसान कौम के वो पुरोधा व मसीहा जिन्होंने आपकी कौम की अलग जगाने के लिए अपना खून तक दे दिया, ऐसे कर्नल साहब की अस्थियों को सम्मानित करने के लिए ओम बिरला जी आए। मैं चाहूंगा कि गगनभेदी तालियों से उनका स्वागत करिए। मित्रों, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं आपकी भावना और आपकी बात समझता हूं। मैं एक छोटे से गरीब किसान के घर में पैदा हुआ हूं। मैं आपका दर्द जानता हूं, आपकी तकलीफ जानता हूं और वही संघर्ष मैं भी कर रहा हूं मित्रों। और आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो 60% समाज जो इस जमीन को पसीना देता है, जो इस जमीन को खून देता है, उसके हक की लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा मिलूंगा, खड़ा रहूंगा। मैं कर्नल साहब को इसलिए श्रद्धांजलि दूंगा, मेरी कर्नल साहब से एक साम्यता है। कर्नल साहब ने जहां से पढ़ाई की उसी कॉलेज से मैंने भी पढ़ाई की है। और कर्नल साहब के अंतिम दिनों में उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए सर्वाधिक कोई जाने वाला था व्यक्ति है तो मैं हूं। और उन्होंने अंतिम दिनों में भी कहा कि कौम का ख्याल रखना, ये गरीब लोग हैं, भोले लोग हैं, भावुक लोग हैं। इसलिए कर्नल साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा और कर्जे से लड़ना पड़ेगा। एक मां को ये सुकून देना पड़ेगा कि हमारी गुर्जर कौम, हमारा किसान समाज, ये समाज की तरक्की के साथ खड़ा होगा। मित्रों, साथियों, नौजवान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके बीच में देश की सबसे बड़ी पंचायत के यदि आपके बीच में लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं तो ये मामूली बात नहीं है। और उनकी बातों को मैं चाहूंगा कि बहुत शांति से, धीरज के साथ, क्योंकि वो अपनी बात को आपके बीच में प्रामाणिकता से रखेंगे।
मैं चाहूंगा कि कर्नल साहब की अस्थियों का विसर्जन ब्रह्मा जी के इस धाम पर पवित्र पुष्कर की सरोवर में जब विसर्जन होगा, उनकी आत्मा तृप्त तब होगी जब एक गुर्जर का जाया प्रशासनिक सेवाओं में अपनी दस्तक देगा, जब हमारी मां बहन बेटी कुरीतियों से लड़कर अपने परिवार को संस्कारित और ताकतवर बनाएगी, जब हम सब लोग मिलकर अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर एक जाजम पर बैठकर लड़ेंगे मित्रों। और इसलिए मैं आप सबका आभारी हूं कि ब्रह्मा जी के दर्शन का सौभाग्य, पुष्कर के सरोवर का दर्शन का सौभाग्य और इस पवित्र मेले के प्रांगण में कौम के इतने बड़े सरदारों का इकट्ठा होना, ये सियासत को भी पता है, ये समाज को भी पता है मित्रों। और इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं भी आप जैसा ही हूं, आपका ही हूं, भाई मान लीजिए, बेटा मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, लेकिन मैं आपकी भावना की कदर करते हुए गुजारिश इतनी करूंगा कि ये पुष्कर का मेला मैदान कलंकित न हो जाए, पुष्कर का सरोवर कलंकित न हो जाए, ब्रह्मा जी की श्रद्धा में कमी नहीं आए। आप सब लोग जिस तरीके का उत्साह आपने दिखाया, अरे कभी सोचा नहीं होगा कि करौली जिले के छोटे से गांव के गुर्जर कौम के किसान कौम में पैदा हुए, हमने महापुरुषों पर पुष्पांजलि तो देखी थी, लेकिन ये क्या कम है, ये आपकी ताकत का ही तो नजारा है कि आज हेलीकॉप्टर कर्नल साहब की बस्तियों पर पुष्प वर्षा कर रहा है। इसलिए नौजवान भाइयों, किसान सरदारों, मैं आपके चरणों में फिर से निवेदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए देवनारायण भगवान की। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अध्यक्ष जी अब श्रद्धा सुमन प्रकट करने आए हैं। भाइयों, मैंने इतिहास को देखा, इतिहास के पन्नों पर लौह पुरुष सरदार पटेल को देखा, पन्ना धाय के इतिहास को देखा, पर एक इतिहास को मैंने देखा, कर्नल फैसला ने अपने जीवन में जो इतिहास बनाया, संघर्ष का इतिहास बनाया, बेमिसाल इतिहास बनाया। और इसीलिए ओम जी बिरला अपनी बात कहे, मेरे साथ एक नारा लगाए, कर्नल तेरी नई कमाई दूरे स्वाति कौम जलाई, कर्नल तेरी नई कमाई दूरे स्वाति कौम जलाई। कर्नल फैसला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फैसला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो मौका आ गया, हिंदुस्तान की पंचायत के सबसे बड़े आसन पर विराजने वाले ओम जी बिरला आप सबकी तरफ से श्रद्धा सुमन प्रकट करें।